हाय गाइस, आप सभी को जीनियस एकेडमी चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज से हम क्लास 9th का गणित बुक का ऑनलाइन क्लास चलाने जा रहा हूं। आप सभी मेरे चैनल जीनियस एकेडमी से जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी मैं वीडियो चढ़ाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो बोलता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नोट 0 है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसको है। तो आइए परिमेय संख्या का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन कर चुके हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेते पहले। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर बोलता है कोई भी अगर दो नंबर दिया हो, दो संख्या दिया हो और उसके बीच बोलता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर बोलता है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो अंश तथा हर में 7 से गुना करेंगे। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है तो 6 से गुना करेंगे। तो आइए बोलता है हमारे पास कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 3। तो बोला है 6 परिमेय संख्या, तो हम पहले बोले हैं कि अगर बोलता है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 7 से गुना करेंगे। अगर बोलता है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 6 से गुना करेंगे। तो हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए हम हर तथा अंश में 7 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको हम गुना करते हैं। गुना में ऊपर 70, 21, 7 एकम 7। इसका देखते हैं 4 था, हर एक हम लिख सकते हैं गुना में 7, क्योंकि 6 परिमेय संख्या बोल रहा था, इसलिए 7 से गुना किए। तो 7 चौक 28, 7 एकम 7। हम देखेंगे यहाँ कि 21
बटा 7 और 28/7 हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हम देखेंगे 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमारा है या नहीं है। देखते हैं 21/7 21/7 हो गया, यानी कि 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7। तो बोल रहा था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम बताए थे पहले कि जब दो संख्या दिया हुआ रहे और बोलता है उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अगर 6 बोलता है तो 7 से गुना करेंगे, अगर 7 बोलता है तो 8 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि अंश तथा हर दोनों में क्या करेंगे, बराबर संख्या से गुना करेंगे। ये नहीं कि अंश में 7 से और हर में 6 से, तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा हम लोग का। तो अब देखते हैं कि 3 का हमारा प्राप्त कितना हो गया भिन्न, 21/7 आया था, और 4 का हमने जब मल्टीप्लाई कर भिन्न उसका निकाला परिमेय तो 28/6 आया था। अब हम देखते हैं कि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या हमारा प्राप्त हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बना चुके हैं। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। बोलता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 बनाते समय बताया था कि अगर दो संख्या दिया हो और उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उससे एक संख्या बढ़ाकर हर तथा अंश में गुना करते हैं तो हमारा परिमेय संख्या निकल जाता है। जैसे अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। दिया है दो संख्या हमको, पहला है 3/5, दूसरा संख्या हमारा 4/5। गुना का चिन्ह, बोलता है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कितना बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या है। तो हम बोले थे कि उससे एक संख्या और बढ़ाकर हर तथा अंश में गुना करते हैं, तो 5 बोल रहा है, यानी कि हम 6 से गुना करेंगे अंश तथा हर दोनों में। आइए गुना करते हैं। 6 तरी 18, 6 पचे 30, 6 चौको 24, 6 पचे 30। तो 3/5 का हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हुआ 18/30 और 4/5 का परिमेय संख्या हमारा प्राप्त हुआ 24/30। तो अब हम देखेंगे कि 18/30 और 24/30 के बीच कितने परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, उसको लिख के देखते हैं हमारा आया या नहीं आया। 18 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30। क्योंकि हमको क्या बोल रहा था कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो 3/5 का हमारा नया भिन्न क्या प्राप्त हुआ था, 18/30।
30 और 4/5 का हमारा नया भिन्न प्राप्त हुआ था 24/30। तो हमारा यहाँ है 18/30 और 24/30। तो इनके बीच हम देखते हैं कि हमारा 5 परिमेय संख्या ज्ञात हुआ या नहीं हुआ। तो गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5। हम बोले थे ना दोस्तों कि आ जाएगा। अब यहाँ हम लिख देंगे कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या संख्या 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। यही हमारा हो गया आंसर। 5 परिमेय संख्या बोल रहा था, 5 परिमेय संख्या निकल गया।